नमस्ते। कल हमने जो कविता को पढ़ा था ललय द कविता को, जिसकी एक कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवयित्री थी, और उसने किस प्रकार से हमको इस संसार के अंदर हमें किस तरह से बाह्य आडंबरों से कोई फ़ायदा नहीं होता है, दिखावे से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है, हमें तो किस तरह से पुण्य कमाना है और कैसे हमको सत्कर्म करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। बिना सत्कर्म के हमें कोई किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते, यहाँ तक कि भगवान को भी, यहाँ तक कि हमारे सुख को भी। इसीलिए कवि ने कच्चे धागे के समान खींच नाव को बताया कि ये हमारा ये, इससे हम लोग अपने प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा आपको बताया, या खाकर या न खाकर, भूखा रखकर भी आप भगवान को बुलाए आपको तो सम खाकर मिठाई लड्डू खाकर नहीं, सम खाकर, सम यानी समानता सबके ऊपर, और समभावी बनेंगे तभी हमारी ये बंधन की कड़ी टूटेगी, नहीं तो हम बंधन में बंधे रहेंगे। कल उसके बाद बताया आपको कि सीधी राह आई लेकिन सीधी राह नहीं गई, सीधे रास्ते से आए लेकिन सीधे रास्ते नहीं गए। तो ऐसे में हमको कभी अपनी मंजिल नहीं मिलेगी। जब हमने अपना जेब टटोला, ढूंढा जेब में, तो उसमें एक पाई भी नहीं थी। अब माझी को क्या उतराई देंगे? तो कहने का तात्पर्य, हम सीधी राह नहीं चलते हैं, गलत रास्ता अपनाते हैं, तो फिर हमको मंजिल मिलना नामुमकिन है। अंत में बताया आपको कि हमें थल थल में बसता है शिव ही, तो हमें अपनी आत्मा को भेद कर, यानी हिंदू मुसलमान ज्ञानी स्वयं को किसी में भी भेदभाव नहीं रखना है। सभी को इस थल में, सभी का जीवन अंत इसी में है, जन्म इसी में है। तो फिर हमें ज्ञानी को स्वयं जान ले कि सच्चा साहिब को पहचान लेना चाहिए। सच्चा भगवान क्या है? ये सब बाहरी आडंबर हमको सत्कर्म नहीं दिला सकता, ये सिर्फ बाहरी आडंबर से छोड़ना है। इस तरह से हमने इस कविता में लैलबद्ध कवित्री, कश्मीर की कवयित्री, ये भी एक कवयित्री, कबीर, तुलसी, मीरा आदि के समान ये भी एक भक्त थी, अपने देश से भक्ति रखने वाली। तो देखिए, हमें पेज नंबर 31 में यहाँ एक ऐसे दिया है, जैसे ओरली करना है इसको। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोगी जैसे कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उसमें लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। यह भाव जिन पंक्तियों में व्यक्त हुआ उन्हें लिखी है। तो ये भाव है, आपको देखिए कि हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आंसर रहेगा ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको देखिए थर्ड नंबर इसका है, इसका जो भाव है उसमें थर्ड नंबर के पैराग्राफ में है। अब देखिए, दूसरा कवियत्री ने कच्चे धागे की तुलना किससे की है? कच्चे धागे की तुलना किससे की है? उस नाव से। हमारा शरीर भी, कब हम पानी टपके कच्चे सकोरे से किए, सॉरी, किससे की है? पानी टपके कच्चे सकोरे से की है उसने ये बात। या फिर बुढ़ापा और जीवन संध्या से की है। जीवन संध्या जैसे आती है, आज दिन है तो कल रात, और कल रात है तो परसों दिन हो सकता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी कच्चे धागे के समान कभी भी टूट सकता है। कवयित्री क्या प्रयास कर रही है जो व्यर्थ हो रहा है? यहाँ पर बताया आपको कवि ने कि बहुत सागर में जीवन नौका पार कर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा बेकार जा रहा है। कच्चे धागे से नाव को बांधेंगे तो क्या हम नाव को पार कर सकते हैं? ये प्रयत्न हमारा बेकार है, इसको समझना है। ज्ञानी वही है जो बस सिर्फ उसकी पंक्तियों को बताना है,
ये लिखने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। तो ओरल मौखिक अभ्यास के साथ ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है, उसी के माध्यम से ईश्वर को जान पाता है। ये भाव किन पंक्तियों में दिया गया है? ये भाव आपको आपके अंतिम अंतिम चौथे में आपको ये भाव दिया गया है कि ज्ञानी वही होता है जो ईश्वर को जान पाता है और उसके भाव को समझता है। ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है। दूसरों को देखना तो पहले तुम खुद क्या हो वो देखो, इसका दवा ये है। ये ओरली आपका है। पाठ समझकर उत्तर लिखिए। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसके माध्यम से कवित्री ने क्या कहना चाहती है? आपको सेकंड अनुच्छेद का भाव लिखना है। कवियत्री लिखना नहीं है, समझना है, इसको लिखना नहीं है। कवियत्री द्वारा मुक्ति के प्रयत्न बेकार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बताया, क्योंकि हम सीधी राह पर नहीं चल रहे। आए सीधे लेकिन चल रहे टेढ़े, जा रहे टेढ़ी राह पर, तो हमारे सारे प्रयत्न हमारे और जब हम प्रयत्नों को उसको सफल कर जाएंगे तो जेब में कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए सब बंद द्वार की साकल को किस प्रकार खोला जा सकता है? ये नेक्स्ट है। अहंकारी नहीं बनना, बाह्य आडंबरों को लेकर हमें उससे नहीं करना। हमें सदा बराबर समभावी रहना है, कभी भी कम ज़्यादा नहीं होना है, तभी हम अपने बंद साकल को खोल सकते हैं। माझी के समक्ष कवियत्री क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? मैं समझाई थी आपको कि माझी के समक्ष कवियत्री इसलिए परेशान है कि जब उसने अपने जेब में टटोला तो उसके पास देने को कुछ नहीं। तो हमें भी अपने साथ कुछ लेके जाना है। हम खाली हाथ चले गए तो हमको वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो खाली हाथ जाने का मतलब धन दौलत नहीं है, सत्कार्य। आपने जो सत्कार्य किए हैं वही आपके साथ चलेंगे। इसीलिए कवियत्री ने माझी के समक्ष कवियत्री क्यों परेशान है? जब माझी आ गया, जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल देखिए कि ट्रेन में आप बैठे हो, आपने टिकट नहीं लिया या आपका टिकट कहीं गुम हो गया, उस समय टिकट चेकर आया आपको पास, टीटी आया, टिकट मांगा, जेब टटोली और जेब में नहीं है, तो क्या हालत होंगी आपको? क्या उत्तर है? माझी को क्या उत्तर देंगे? उसको क्या जवाब देंगे? वो आपकी बातों को समझेगा? आप कितनी कहानियाँ बनाएंगे तो वो आपको छोड़ देगा? नहीं, आपको जुर्माना उसको देना ही है। उसी तरह से माझी के समझ कवित्री ने परेशान बताइए कि मैं सब दिन बीता, मैं अपनी सीध में चला गया लेकिन सीधी राह नहीं गया, इसीलिए मैं अपने सीधे मार्ग पर पहुंच नहीं पाता। इस तरह से ये सब मुख्य प्रश्नों का है। पढ़ने की योग्यता में यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है आपको। इस अनुच्छेद में जो क्वेश्चन दिए हैं 5, आप इस 5 को 5 के नहीं, आप इससे 10 क्वेश्चन भी बना। उसके पहले भी मैंने आपको बता चुकी कि प्रश्न लेसन से भी, व्याकरण संबंधी भी, कोई अर्थ के संबंधी भी, कोई विलोम शब्द, कोई पर्यायवाची शब्द, इन सब को मिलाकर आप 5 नहीं 10 क्वेश्चन लिखना है। इसका आपको ध्यान रखना है। यह अनुच्छेद यहाँ पर आपका है, इसको देख के आप अपनी बुक में भी उतारिए और नीचे क्वेश्चन बनाइए ताकि आपको क्वेश्चन बनाने की कला आ सके। अब देखिए लिखित अभ्यास में आपको क्या करना है। स्वामी भक्त अभिव्यक्ति सुधारात्मक क्वेश्चन। संत कवियों ने नैतिकता पर विशेष महत्व क्यों दिया होगा? दूसरा क्वेश्चन, मुक्ति का क्या अभिप्राय है? मनुष्य को मुक्ति कैसे मिल सकती है? तीसरा क्वेश्चन, धार्मिक एकता की स्थापना के लिए हम क्या कर सकते हैं? 3 क्वेश्चन दिए, 4 स्टेंजा में से वो 3 क्वेश्चन के भाव को जो भी आपको समझे उसमें से आपको 2 क्वेश्चन आपके नोट्स में लिखना है, पहला और तीसरा, फर्स्ट और थर्ड। अब देखिए ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आपको 8 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में, 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से 1 लिखना है। ये ऊपर के क्वेश्चन है जो 4-4 वाक्यों, 4 या 5 वाक्य में लिखो, इसके लिए 4 मार्क्स रहते हैं, 4 या 3 जैसे वो नहीं रहते बस, पर उसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं और ऐसे
और नीचे आपको 2 क्वेश्चन देंगे ऐसे टाइप, उसमें से कोई एक लिखना रहता है, जिसके मार्क्स अंक 8 रहते हैं, 8। कवयित्री ने परमात्मा प्राप्ति का क्या उपाय बताया? कवयित्री परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में किसे बाधक मानती है? नंबर 2 और नंबर 3 आपको ये स्पष्ट लिखना है। आपने कबीर को पढ़ा, ललदयद महिला होते हुए भी धर्म की संकीर्णताओं पर वैसे ही प्रहार करती जैसे कबीर से तुलना करते हुए उनकी एक विशेषता लिखी है। सेकंड में से आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको लिखना है नंबर 2 और नंबर 3। अब देखिए, सुंदरात्मक कार्य में ललितबाई कश्मीर की कवयित्री है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। किसी स्थान को प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक छोटी सी कविता लिखने का प्रयास कीजिए। आप इसको पढ़कर ध्यान में लाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है प्रशंसा का। ये भी आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन रहते हैं, एक प्रशंसा का क्वेश्चन, एक लेटर, एक निबंध और एक कुछ या 3 रहते हैं, उसमें से आपको 2 लिखना है। 5 मार्क्स के। प्राचीन काल में अधिकतर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती, बिल्कुल अपने ओर से लिखना है। उस काल में भी ललितबाई की कविता है, उनकी ज्ञान पिपासुता को दर्शाती है, जो सराहनीय है। महिलाओं की शिक्षा समाज के लिए कितनी श्रेष्ठ करे, इस पर अपने विचार लिखिए। मेन पॉइंट ये, महिलाओं की शिक्षा समाज के लिए कितनी श्रेष्ठ करे, इस पर अपने विचार लिखिए। यानी आज के इस आधुनिक युग में महिलाओं को शिक्षा देना क्यों श्रेष्ठकर होता है, क्यों ज़रूरी है। प्राचीन समय तो पढ़ाते नहीं थे, औरतों को पढ़ाना ज़्यादा नहीं, ऐसा एक मान्यता थी। लेकिन आज इस युग में लड़कियों को भी पढ़ाना, महिलाओं को भी साक्षर करना क्यों? तो इसलिए देखते हो आप लोग, सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोली है, जो रात के समय खोलते हैं। दिन भर महिला को टाइम नहीं मिलता है, शाम के समय उनकी वो क्लासेस चलती है। तो इसी तरह से इस सभी इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। पहले 2, उसके बाद में नीचे में 2 और प्रशंसा का 1, टोटली 5 क्वेश्चन। और पैसेज को पढ़कर, अनुच्छेद को पढ़कर, आपके किताब में दिया हुआ पेज नंबर 31 से लेकर 32 में इसका पैसेज ख़त्म होता है। इसमें 5 क्वेश्चन है, पर आप इसके 10 क्वेश्चन बनाएंगे। इसके बाद अब देखिए, आपको ग्रामर की बात यहाँ पर पूछा है। यहाँ किताब में आपको एक ही दी है, फिर अन्य ग्रामर भी हमको पढ़ना है। हुक उठना, अब यहाँ पर क्या दिया देखो, ये मुहावरा है, इसको पहले अर्थ भी समझना होगा कि वाक्यों में, यहाँ वाको आया, ये प्रिंट मिस्टेक्स है। ललितबाई ने अपने वाक्यों में मुहावरेदार प्रयोग किए हैं, इन मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ अर्थ नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी लिखना। अर्थ नहीं आएगा आपको तो आप वाक्य नहीं बना सकते। इसीलिए हुक उठना यानी पीड़ा होना, दर्द होना। अब आप इसका वाक्य बना सकते हो कि आजकल के मोबाइल के कारण बच्चे माँ बाप से इतने बिछड़ गए, उसका माँ बाप को बहुत हुक उठता है, यानी पीड़ा होती है, क्योंकि वो समझता ही नहीं है। उसको बस मोबाइल दे दो, सब कुछ हो गया, और आवश्यकता ही नहीं है, कभी बात करने को भी तैयार नहीं होता है। तो जब तक आपको इसका अर्थ नहीं आएगा, तो आप वाक्य नहीं बना सकेंगे। हुक उठना, इसका अर्थ ही नहीं मालूम तो वाक्य कैसे बनाएंगे? यह नहीं पूछा गया, लेकिन आपके वर्ग में है, आप उसको ध्यान में रखिए। हुक उठना यानी पीड़ा होना, पीड़ा यानी दर्द होना। अब भवसागर पार होना, भवसागर पार होना यानी मुक्ति मिल जाना। कहते हैं ना, बेचारा मर गया, भवसागर से पार हो गया। इस संसार के अंदर वो गोते खा रहा था, तो इसका अर्थ है भवसागर पार होना यानी मुक्ति पाना, इस संसार से जुड़ा। देखिए, भवसागर पार होना। अब आप इसको वाक्य में बनाना है कि उस बेचारे व्यक्ति
उसकी मौत होने पर सभी ने कहा कि बेचारा भव सागर से पार हो गया, यानी मुक्ति पाली, छूट गया उस दर्द से। इस तरह से आपको अपने ओन से वाक्य बनाना, पर ओन से जब बनाएंगे जब आपको अर्थ समझ में आएगा। अर्थ नहीं समझ में आएगा तो आपको नहीं आता है। बंद साकल खोलना, यह भी मुक्त होना। मुक्त होना यानी आज़ाद होना। बंद साकल, बंदी साकल है तो आप आज़ाद नहीं है, और जंजीर निकल गई तो आप फ्री हो गए। जैसे जानवर को हमने गले में फंदा डालकर बांध के रखा, वो भाग नहीं सकता है, और जब वो साकल, वो चेन निकल गई, वो रस्सी निकल गई तो वो आज़ाद हो गया। इसका अर्थ बंद साकल खोलना यानी मुक्त होना। अब इससे हमको बताना है यहाँ पर इस पाठ के आधार पर प्रभु की भक्ति करके हमने अपने जीवन की बंद साकल को खोल दिया। प्रभु की भक्ति करके हमने अपने जीवन की बंद साकल को खोल दिया, यानी हम आज़ाद हो गए। आया समझ में? अब जेब टटोलना। जेब टटोलने का अर्थ है कि पैसा ढूंढना। पैसा ढूंढना यानी अपने को कोई ज़रूरत पड़ी तो हम लोग पहले पर्स को या जेब में हाथ डालते हैं, तो इसको ये मुहावरा है। तो अब इसके लिए देखो, पिताजी से जब मैंने पैसे पूछे तो पिताजी अपनी जेब टटोलने लगे, यानी जेब में हाथ रख देखे कि क्या कितना पैसा है, क्या है हुआ। कोड़ी न पाना। अब कोड़ी न पाना यानी बिल्कुल पूर्ण होना, पैसा नहीं कमाना। अब देखिए, उसने परिश्रम तो बहुत किया, किंतु दुर्भाग्यवश से उसने एक कौड़ी भी नहीं पाई, यानी कुछ भी नहीं पाया। कभी कभी ऐसा होता है, काम पूरा दिन करते हैं, लेकिन शायद कोई गलती हो जाती है या कुछ हो जाता है या मालिक की नीति बदल जाती है, तो उसको एक पैसा भी नहीं मिलता है। ये सभी लिख सकते हैं। और परिश्रम न करने वाला कौड़ी को भी प्राप्त नहीं कर सकता। कौड़ी को प्राप्त करना है तो परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन कौड़ी न पाना यानी बहुत मेहनत करने पर भी दुर्भाग्यवश उसने एक कौड़ी भी प्राप्त नहीं कर किया। बैड लक रहता है कभी कभी। हमारा लक अच्छा गुड है तो मिट्टी में हाथ डालो तो भी सोना हो जाता है, और हमारा बैड लक है, हमने सोने को भी हाथ में लिया लेकिन वो भी क्या हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। ऐसी एक कहानी थी कि एक बार हाथ में आया हुआ मौका चले गया। एक भक्त था जिसने किसी साधु महाराज की बहुत सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने कहा कि मैं तुमको एक ऐसी चीज़ देता हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। तो उसने कहा ठीक है, बोले मेरे पास एक पत्थर है जिसका नाम पारस पत्थर है, तो उसको तुम किसी भी लोहे की चीज़ों से छुआ दोगे, स्पर्श करोगे तो वो लोहा क्या बन जाएगा, सोना। अब देखिए मध्य के अंदर, उस खुशी के अंदर उसने कहा अरे बाप बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर आज तो मैं अपना पत्थर लिया और उसने कहा मैं किसी भी दिन आऊँगा, आज के तीसरे दिन आऊँगा और कोई भी समय नहीं बताता हूँ, कोई भी समय आ जाऊँगा मैं और फिर ये लेके जाऊँगा, जब तक तुमको जो करना सो कर सकते हो। अब उस नशे में, अति खुशी में, चलो आज तो मैं मौज कर लूँ, खूब खा लूँ पी लूँ, मौज करूँ, अच्छा सा खा पी कर जब बहुत खा लेता है तो उसको क्या हो गई, नींद आ गई, अब सो गया। अब देख रहा अरे
अरे आज का दिन तो बीत गया। तो बोले कोई बात नहीं है, आलसी लोग जो होते हैं ना वो समय की कीमत नहीं जानते हैं। अभी तो 2 दिन बाकी है, तो कल जाऊंगा और मैं कर लूँगा। अब यहाँ तक अपने घर में भी कोई अलमारी खिड़की जो भी कोई लोहे की चीज़ है उसको भी उसने नहीं किया। उस मद में, उस नशे में आदमी अपना कार्य को भूल जाता है। और उसने क्या किया, उस दूसरे दिन भी दुकान पर गया, फिर भी उठा, दुकानदार से सौदा किया, लोहे का मोल भाव किया, ये इतना मुझे लोहा चाहिए, इतना दीजिए। बातचीत पूरी हो गई। अब उसने कहा कि इसकी डिलीवरी करिए, घर पर भी चाहिए आप। वो बोला आप कितना भी लेके जाओ, हमारे यहाँ पर डिलीवरी नहीं है, आपको खुद को ले जाना है। उसी बात पर उसको लग रहा है कि दुकानदार में इतना लोहा लिया और ये मेरा इतना भी काम नहीं, मेरे घर तक नहीं पहुँचा रहा है, चल मुझे नहीं चाहिए तेरा लोहा, छोड़ दिया। और शाम हुई, भूख लगी, खूब खाया पिया और फिर मदोश होकर सो गया। अब बोला कोई बात नहीं, आज तो सो गया, 2 दिन हो गए, कल सवेरे सवेरे ये काम कर लूँगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा मैं तीसरे दिन आऊँगा, तो सवेरे सवेरे थोड़ी आएंगे। और उसने क्या किया, बस नशे में अब मैं धनवान हो गया हूँ ये सोचकर उसको नींद आ गई। और जब सवेरे कब नींद खुली उसकी, जब उसकी कोई कुंडी बजा रहा था। पहले ज़माने में तो बेल नहीं रहती थी, घर की कुंडी को बजाया जाता था। और वो कुंडी बजा दी, बजाते गया, जोर जोर से उठा ही नहीं। एकदम उठा, अरे इतने सवेरे सवेरे कौन आ गया। अब उसको आंखें मलते हुए उसको दरवाज़ा खोलने गया तो सामने कौन था, वही साधु जिसने उसको पारस पत्थर दिया था। उसने कहा भाई मैंने मेरा पत्थर वापस कर दो। बोले अरे आप आ गए तीसरे दिन, अभी तो सवेरा हुआ तीसरा दिन का। तो उसने कहा मैंने कहा ना कि मैं तीसरे दिन कोई भी समय कभी भी आ सकता हूँ, तो फिर मुझे मेरा पत्थर दे। वो बोला थोड़ा रुकिए, मैं अपने कम से कम घर के दरवाजे खिड़कियों जो लोहे की चीज़ें उसको तो स्पर्श करा दूँ ताकि वो तो सोना बन जाए। गुरु महाराज ने कहा नहीं, अब मैं एक क्षण भी नहीं ठहरने वाला हूँ, आप मेरा पत्थर मुझे वापस लौटा दो। तो कोड़ी न पाना मतलब पैसा नहीं कमाया, अपने मद में होकर आदमी, नशे में आदमी क्या हो जाता है, सब कुछ अपना भान भूल जाता है। तो इस कहानी का आपको बताइए कि जीवन में कभी भी हमें इसको बात को ध्यान रखना है। इस कहानी से आपके जीवन के अंदर उतारो, अपने समझो कि जो कबीरदास जी का दवा, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलई होएंगी बहुरी करेगा कब। कभी कल का काम, आज का काम अभी कर लो और कल का काम आज कर लो, कल तक मत छोड़ो, क्योंकि जीवन में कल कभी आता नहीं। इस बात को देखो, आज नगद कल उधार। बोर्ड दुकानों पर ऐसी प्लेट रहती है लिखी हुई, आज नगद कल उधार। तो क्या उसकी गति होती वो भी कभी समय आने पर आपको बताऊंगी। अर्थात इससे आपको यही सीखना है इस कविता के माध्यम से भी कि हमें कभी भी आज का काम कल के ऊपर नहीं डालना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसको एक पैसा भी नहीं मिलेगा, वो कभी पैसा कमा नहीं सकता है। अब देखिए थल थल में बसना, चलो इसके बहाने आपको अपना ज्ञान मिला और आप अपना कार्य हर वक्त टाइम के अनुसार करेंगे तो कभी आपका काम आपको बर्डन नहीं देगा, आपके ऊपर काम का भार नहीं बढ़ेगा। और हमेशा आप क्लास के अंदर भी अच्छे स्टूडेंट्स के नाम से, विद्यार्थी के नाम से कहोगे। और जो समय पर समय काम कर लेता है उसको जीवन में कभी भी निराशता नहीं होना पड़ता है। अब देखिए थल थल में बसना, यानी सब जगह, एक कोई ऐसी जगह नहीं है। जैसे हमने कहा कि प्रभु को हमने वहाँ ढूंढा यहाँ ढूंढा, प्रभु तो एक एक में, एक एक कण कण में है।
तो उसके लिए देखिए सर्वत्र रहना, और इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि भगवान थल थल में निवास करता है। इस वाक्य के द्वारा, मुहावरे के द्वारा हम लोग इसको करें। इसके अलावा हमारे पास और अतिरिक्त थोड़ा सा ग्रामर हमको देखना है। अब पर्यायवाची शब्द, जो शब्द इसमें आए थे, जैसे चाह, चाह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा, लिप्सा आदि होते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब इसी के अनुसार कुछ वचन बदलिए। जैसे व्याकरण हमको सीखना है, मैं का वचन बदलना हम। उसी के साथ आपका दिन का वचन कुछ दिन ही होता है। चाहे एक वचन में दिन आओ, मैं बहुत वाक्य में बदल सकता है, लेकिन सिंगल दिन दिए तो आप दिने नहीं लिख सकते, दिन को दिन ही लिखना है। उसी तरह से कोड़ी, कोड़ी जो मालूम बच्चे से खेलते हैं ना, अष्टाचम्मा खेलते हैं, जब जिससे खेलते हैं उसको बोलते कोड़ी। तो वो कोड़ी का बहुवचन है कोड़िया। और ध्यान रखना, हिंदी के अंदर जब कोड़ी में जब कोड़ी लिखा जाता है तो डी की मात्रा बड़ी ई की मात्रा आती है, और बहुवचन में लिखते हो तो डी की मात्रा छोटी ई की मात्रा बन जाती है, और या के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाता है। इसका भी हमें एक बार अगर ध्यान में रख ले तो आप लॉन्ग लाइफ भूल नहीं सकते। ऐसे लिंग भी, जैसे लिंग का बताया, यहाँ पर लिंग भी आया, शिव, शिव आया तो शिवानी, साहिब, साहिबा। जैसे बेगम, बेगम का क्या लिखेंगे? नवाब, यानी वो सब पूछ लिखा है। और विलोम शब्द इसमें कच्चा आया, पक्का, बंद, खुला, थल, जल। थल यानी धरती, जल यानी पानी। उठना, बैठना, सीधा, टेढ़ा, ज्ञानी, अज्ञानी, सम, असम। ये सम असम आपका यहाँ पर आया हुआ वर्कबुक में बिल्कुल गलत है। सम असम विलोम शब्द नहीं होता है। सम का अर्थ है थोड़ा, और असम शब्द कोई उसके लिए चुनता नहीं। इसलिए ये शब्द को आप पेज नंबर 55 पर आपकी वर्कबुक में जो गलती है उसको आप कट कर दीजिए। दिन, रात। अब देखिए, समास का विग्रह करके, या नाम नहीं पूछे हैं लेकिन मैं आपको नाम भी बता देती हूँ, और वो आपको लिखना भी है। जैसे भव सागर, भवरूपी सागर, तो कौन सा समास हो गया? ये कर्मधारय समास। ये आपको बताना है, यह पूछा नहीं गया है लेकिन आपको बताना है। सुषमा सेतु, सुषमा रूपी सेतु, ये भी आपका कर्मधारय है। और हिंदू, मुसलमान, तो हिंदू और मुसलमान, और आने पर क्या होता है ये मैंने बताया था आपको। जिसके दोनों अक्षर प्रधान है, हिंदू है तो मुसलमान है, मुसलमान है तो हिंदू है। और जिसको विग्रह करने पर और आता है तो वह द्वंद्व समास होता है। इसके बारे में भी आप अपना अभ्यास लिखेंगे तो कर लेंगे। पुनरुक्त शब्द बताई थी मैं आपको, जो शब्द एक ही शब्द 2 बार आता है। रह कर, मेरे मन में टीस उठ रही थी, गुस्सा उठ रहा था। रह कर, ये रह कर क्या है? ये है। अब थल थल में बसता है शिव, भगवान थल थल में बसते हैं। ये जो शब्द दोबारा, एक ही शब्द दोबारा आता है उसे कहते हैं पुनरुक्ति शब्द। अब यहाँ पर कुछ वर्क आपको दिया गया था आपके इसमें वर्कबुक में, सो आप मेरे पढ़ाए गए पाठ के आधार पर आप उन शब्दों को, उन दिए गए प्रश्नों के उत्तर को वर्कबुक में, आपके पास वर्कबुक है तो करिए, और नहीं तो हमारे पास ये जो मैं बताई इस अर्थ के साथ आप सुनते ही अपने बुक में कॉपी करके उस अर्थ को लेकर ही आप अपना कार्य करेंगे, ताकि आप उस बिना अर्थ के आपको वाक्य बनाना नहीं आएगा। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि जब तक हम उस चीज़ का अर्थ नहीं देखेंगे तो समझेंगे तो हमको वाक्य बनाना में मुश्किल होगा।
जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि चंपत हो जाना। अब चंपत हो जाना एक शब्द, अब ये चंपत हो जाना क्या है, इसका अर्थ आपको मालूम नहीं है तो वाक्य नहीं बना सकते हो आप। अर्थ है इसका गायब हो जाना। अब गायब हो जाना बोले तो फिर आपको आ गया कि पुलिस के आते ही चोर चंपत हो गया, यानी गायब। जब तक उसके मुहावरे के शब्दों के अर्थ नहीं आएंगे तब तक आप वाक्य बनाने में सफल नहीं होंगे। इसीलिए आए हुए मुहावरे के अर्थ को भी समझने की पूरी कोशिश कीजिए। इसके बाद आज हमारा ये लेसन आपका परियोजना कार्य में आपको राजस्थान की मीरा जैसे अन्य महिला कवित्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। उस समय सामाजिक परिस्थितियों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। कोई एक भक्ति काल में लदा दैयत अमीर तमिलनाडु की आंडाल, कर्नाटक की अक्क महादेव और राजस्थान की मीरा जैसे अन्य महिलाओं कवित्रों के बारे में आप किसी एक को लेकर उसकी जानकारी करिए। इसके बाद आपका ये पाठ हुआ। ये आने वाले काल के लिए हम एक आपको वर्कशीट देंगे। पहला भी वर्कशीट शायद आपने किया होगा और करके आप लोगों को मैं बार बार बता रही हूँ कि आप उन वर्कशीट को करिए। और जो शब्द मेरे बताने पर भी फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप अपने नोटबुक में नोट करके रखिए, ताकि हमारे प्रत्यक्ष मिलने पर हम उसका समाधान आपको कर देंगे। धन्यवाद चिल्ड्रन।